दिल्ली के कालका जी में एक नई शुरुआत, एक नई पहल। उसकी शुरुआत फिलहाल यहाँ की जो निगम पार्षद हैं योगिता जी, उन्होंने की है, जिसकी सराहना दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा भी किया गया। आप देख सकते हैं कि ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें पहले कहीं ना कहीं कोरी होती थी, लेकिन अब इन दीवारों में भारतीय संस्कृति का वो सामंजस्य देखने को मिलता है, जिसमें न केवल व्यक्ति जो पार्क में घूमने आता है वो खिंचा चला आता है, बल्कि भारत की विभिन्न कहीं ना कहीं संस्कृतियों को ये तमाम दीवारें जोड़ती हैं। और कहा भी जाता है कि तमाम जो दीवारें होती हैं वो एक नई कहानी कहती है। हम योगिता जी से ही बात करते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने किस प्रकार का विजन रखा और क्या तैयारियां की। मैडम, किस प्रकार का विजन? दीवारें तो पहले बड़ी खोखली दिखती थी, अब इन दीवारों को कहीं ना कहीं आपने आकर्षक बनाने का प्रयास किया। देखिए, मैंने संस्कृति को भी जिंदा किया है, कला को भी जिंदा किया है, और ये दीवारें अपने मुख से कुछ बोलने भी लगी, ये मैसेज भी दे रही हैं। हमने जितने भी नेशनल आर्ट्स हैं पूरे कालका जी में, डिफरेंट आर्ट्स हैं। आप देशबंधु की दीवार पे जाएंगे, आप नेहरू प्लेस चौक पे जाएंगे, आप स्कूल की दीवार पे जाएंगे, आप जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर जाएंगे, तो आपको अलग अलग आर्ट दिखाई देगा। अभी हम यहाँ पे कालका जी की जो कृष्णा मार्केट का सेंट्रल पार्क है उसके ऊपर खड़े हैं। यहाँ मधुबनी आर्ट है, आप देखिए। और उसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे मेरी दिखाई है कि मेरा इमेजिनेशन क्या था। सबसे पहले जब मैं महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी तो उस समय मैंने 2000 सिलाई मशीनें महिलाओं को दी। तो यहाँ से एक पेंटिंग जाती हुई उस तरफ आपको दिखाई देगी कि सिलाई मशीन भी यहाँ है, कि हमने रोज़गार दिया। यहाँ पे उज्ज्वला भी है, यहाँ पे सोलर लाइट्स भी हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं निरंतर प्रयास करना है, अंतिम व्यक्ति तक हमको पहुँचना है। उसके लिए हम जो प्रयास कर सकते हैं वो करते हैं। मेरा एक ही सपना था कि मेरा अवार्ड जो है, क्योंकि मैं एक बार इंदौर शहर गई तो मैंने देखा इंदौर की गलियां ऐसे, वहाँ पर बहुत पेंटिंग्स, इंदौर हमेशा सुंदर शहर के लिए उसको नामांकन भी किया जाता, उसको प्राइज़ मिलता है। तो जब मैंने अपना चुनाव लड़ा था तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में एक बात कही थी कि मेरा वादा है आप लोगों से कि मैं कालका जी को दिल्ली का सबसे सुंदर वार्ड बनाऊंगी। अब मैंने तो अपना कदम उठाया है, काम भी किया है। अब मैं जनता से एक आग्रह करती हूँ कि वो भी मुझे सहयोग करें, इसको स्वच्छ रखने में मेरी मदद करें। और हम भविष्य में भी, ये नहीं कि आज हमने ये काम कर दिया तो हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। मैंने कहा ना, जैसे हम पेंटिंग्स कर रहे हैं वैसे हम सोलर लाइट्स भी लगा रहे हैं। हम अलग अलग पार्कों को हमने जैसे पेट्रोनेट LNG ने हमारे 2 पार्क लिए हैं। एक पार्क को G20 के तहत पैसा मिला था। बाकी कुछ हमारे यहाँ के RWS के लोग भी हैं जो थोड़े सक्षम हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि आप उस पार्क को गोद ले लीजिए, क्योंकि अगर आपके आसपास सुंदरता दिखाई देगी तो वो आपकी आँखों को भी, मैंने कहा कि वो अच्छा लगेगा। और हम सभी स्वच्छ भारत में रहना चाहते हैं, स्वस्थ दिल्ली में रहना चाहते हैं, उसके लिए छोटे छोटे प्रयास करेंगे हम सब मिलके। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम कहते हैं देश बदलना है, देश बदलने के लिए समाज, और समाज बदलने के लिए मेरा परिवार। जब मेरा ही परिवार वो काम नहीं करेगा तो मैं समाज की अपेक्षा क्या करूँगी? और समाज जब बनेगा तो फिर देश बनेगा। तो उसमें हमारा ये पहला कदम। देखिए, सीधे तौर पर एक बड़ा प्रयास है, और ये पूरा जो आपको पार्क दिखेगा उसमें केवल भारतीय संस्कृति ही दिखेगी पेंटिंग के तौर पर। और सीधे तौर पर आज मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि अगर दिल्ली को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, तो उसमें आपका भी योगदान ज़रूरत है। और उस योगदान की पहली पहल जो कहीं ना कहीं कालका जी में देखने को मिलती है, जो लोगों का मन मोह लेती है और वो पार्क में खींचे चले आते हैं। और ये केवल पार्क का ही मामला नहीं है, बल्कि अगर आप कालका जी में घूमेंगे तो आपको जगह जगह पर कई ऐसी दीवारें मिलेंगी जहां पर भारतीय संस्कृति के तमाम पहलू को उजागर रखा गया है, ताकि लोग उसे देखें और दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना प्रयास और पहल भी करें। वीडियो जर्नलिस्ट मेहरबान के साथ सुशील पांडे, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.